आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। इससे पहले जो सेशन था वो हम ड्राफ्ट सेशन किए थे, जो आपका एक्सरसाइज 1A का था। तो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ सेट में है आपका एम्प्टी सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स में हो गया सेट के प्रकार। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट मतलब कि एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, या मेंबर नहीं हो, या पॉइंट नहीं हो। मतलब कि वो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्या होता है, खाली होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। मतलब कि एक सेट होगा जिसमें कोई मेंबर होगा ही नहीं। जब मेंबर होगा ही नहीं तो वो क्या होगा, खाली ही रह जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखे हैं सेकेंड लाइन में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। मतलब एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम क्या है, नल सेट है, या इसी को हम वॉइड सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे किया जाता है या रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यह एक इस तरह का लेटर है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इस तरह से आपको लिख करके इसको इस तरह से कर देना है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे। और फाई जो है आपका वो क्या है, तो फाई जो है आपका ग्रीक लेटर है। क्या है, ग्रीक लेटर। जैसे थीटा होता है, बीटा होता है, उस तरह से आपका फाई होता है जो ग्रीक लेटर में आता है। या इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से हम कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का क्या हो गया, तरीका हो गया कि फाई से या कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपका एम्प्टी सेट हो गया। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए सेट इज कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। मतलब कि एक ऐसा सेट हो जिसमें एटलीस्ट मतलब क्या हो गया, कम से कम, एटलीस्ट वन मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट हो। अगर कम से कम एक भी एलिमेंट हो जाएगा तो वो जो सेट बनेगा वो खाली नहीं रहेगा। उसमें एक मेंबर आ गया या एक एलिमेंट आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कि वो अब खाली सेट नहीं रहा, अब वो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। मैंने जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। और जिसमें एक भी एलिमेंट आ गया, कम से कम कितना आ गया, एक एलिमेंट आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। अब जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई स्टूडेंट नहीं है तो क्लासरूम क्या हो गया, खाली है। और क्लासरूम में कम से कम एक भी स्टूडेंट आ गया तो क्लासरूम अब खाली नहीं रहा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अगर एक भी एलिमेंट आ गया या एक भी मेंबर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एम्प्टी सेट के। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब कि ये एक्स इस तरह से है कि एक्स जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। मतलब कि एक्स जो है आपका 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो आपका होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। तो 1 2 3 के बीच में अगर हम देखेंगे, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में दूसरा कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। 2 के जस्ट बाद क्या आता है, 3, और 3 के जस्ट पहले क्या आता है, 2 आता है। मतलब कि इसके बीच का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर होगा। इसके बीच का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें इस सेट का कोई भी एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स है, एक नंबर है, एक्स आपका एक क्या है, नंबर है, तो नंबर अपने आप के तो इक्वल होगा ही। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोले 2, तो 2 तो 2 के इक्वल होगा ही। अगर 3 है तो 3 तो 3 के इक्वल होगा ही। कोई भी नंबर हो तो वो नंबर अपने आप का तो इक्वल होगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो इक्वल नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसका सेट नहीं बनेगा। मतलब कि ये सेट आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसमें इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें कोई भी नंबर आएगा नहीं, क्योंकि वैसा नंबर हमको कोई मिलेगा ही नहीं कि जो नंबर अपने आप का इक्वल नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एक्स जो है आपका एक क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपको पता है कि कोई भी अगर रियल नंबर होगा, कोई भी अगर क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब जैसे मान लीजिए कि -2 है, तो -2 भी रियल नंबर है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो गया। या मान लीजिए 2 है तो 2 भी आपका रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब कि हम नंबर माइनस में ले या प्लस में तो रियल नंबर ही होगा, फ्रैक्शन में ले या डेसिमल में लेंगे तो वो नंबर जो होगा आपका रियल नंबर, उसका स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यह जो है आपका है, इसका सेट में यहाँ पर क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है,
ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है आपका x सच दैट x इज रेशनल एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x इस तरह से है कि x क्या है, रेशनल है, x क्या है, रेशनल है, और एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस टू है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर टू, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तेज रहेगा तो रूट अंडर हो जाएगा। मतलब कि x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट टू होगा, मतलब कि एक बार रूट टू होगा और एक बार क्या होगा, माइनस रूट टू होगा। और आपको पता है कि रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, या माइनस में रूट थ्री हो गया, माइनस में रूट टू हो गया, तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जब भी इसका वैल्यू हम लेंगे तो प्लस रूट अंडर टू का स्क्वायर करेंगे तभी यहाँ पर टू माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा, या माइनस रूट टू का स्क्वायर करेंगे तब यहाँ पर टू माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। कभी भी ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं मिलेगा जिसमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो, रखने पर हमको जीरो है। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा इस सेट का, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एम्प्टी सेट ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x सच दैट x इज ए पॉइंट, x ये क्या है यहाँ पर, पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, मतलब कि दो पैरेलल लाइंस है, दो क्या है, पैरेलल लाइन। जैसे मान लीजिए कि एक लाइंस हो गया L और ये एक दूसरा लाइन है M, तो ये दोनों मान लीजिए कि पैरेलल है, दिया हुआ है कि पैरेलल है, और बोला है कि इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट कॉमन है। क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज ए पॉइंट, x क्या है, एक पॉइंट है, कॉमन टू टू पैरेलल लाइन, मतलब कि पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट हमको ढूंढना है। तो हमको पता है कि कॉमन पैरेलल लाइन कभी तो मीट करता ही नहीं और पैरेलल लाइन कभी मीट करेगा ही नहीं, तो इसमें कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका ये सेट नहीं बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर रहता तो वहाँ पर पॉइंट कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइन दिया है तो पैरेलल लाइन में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, कोई बिंदु वैनिश्ड नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसका क्या होगा, एलिमेंट कोई नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो एम्प्टी सेट को बताता था, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम दूसरा सेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो सेट है वो है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन देख रहे हैं कि इसका नाम लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, मतलब कि इसमें सिंगल क्या होगा, सिंगल मतलब क्या हो गया, एक आपका टर्म होगा, तो लिखा हुआ है टर्म मतलब क्या कि एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सेट कंटेन, मतलब कि एक सेट होगा जिसमें कंटेन होगा एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन मतलब कि एक ही सेट, एक ही एलिमेंट उसमें होना चाहिए, एक से ना ज़्यादा ना एक से कम। तो एग्जैक्टली अगर वन ही एलिमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सेट कंटेन सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, मतलब कि सिंगल एलिमेंट होगा तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, या एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेट, इसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट का क्या डेफिनेशन हो गया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका जीरो है, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है जो क्या है, जीरो है, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट हो गया। c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, माइनस एट, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है। यहाँ पर b जो है आपका, इसमें क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है वो बिलोंग करा है n से, मतलब कि x जो है यहाँ पर वो क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर फोर है तो अगर मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर फोर, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू। तो प्लस माइनस टू आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तब भी फोर आएगा, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तब भी फोर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको दिया हुआ है कंडीशन क्या है कि एक्स नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस टू को ही लेंगे, माइनस टू को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस टू इंटीजर में आता है, वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट क्या है, टू है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि एक्स क्या है,
रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो आपका क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो आपको पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। जिसमें से आपको पता होगा कि कल के क्लास में हम आपको बताए थे, कल के क्लास में सबसे लास्ट में इंड में एक इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स क्यू माइनस वन का अगर हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 वैल्यू आएगा, लेकिन इसमें से एक रियल वैल्यू होगा जो क्या है 1 है, और 2 जो वैल्यू होता है वो रियल नहीं होता है, वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर इसमें जो रियल होगा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, और इसके बाद 2 जो रूट होगा यहाँ पर, मैंने 2 जो एक्स का वैल्यू होगा वो आपका रियल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन, मतलब कि एक्स जो है वो क्या है, इवन है, बिलोंग कर रहा है इवन से, एंड एक्स, सो इसको हम सेमीकोलन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेमीकोलन, मतलब कि ये बात इसी में आएगा। फिर एक्स बिलोंग्स टू प्राइम, मतलब कि एक्स जो है वो प्राइम भी है और एक्स जो है आपका क्या है, इवन भी है। तो आपको पता है कि एक्स इवन भी है और एक्स अगर प्राइम भी है तो सिर्फ ऐसा एक ही नंबर आता है जो क्या है, 2 है, क्या है 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और वो क्या है, प्राइम नंबर भी है। 2 के बाद जितना नंबर होगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब ऑड प्राइम नंबर है, क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ओनली 2 जो है वो इवन भी है और क्या है, प्राइम नंबर, मतलब कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, तो इसलिए भी आपका क्या हो गया, सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अगला सेट देखते हैं, वो है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब भी होता है कि क्या, निश्चित होता है। ठीक है ना, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो फाइनाइट सेट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सेट विच है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि उसमें इतना एलिमेंट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जैसे आप पढ़े होंगे नाउन में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो उस तरह से यहाँ पर क्या है फाइनाइट सेट में कि सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जिसमें इतना एलिमेंट हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह है कि काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि काउंट उसको हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, मतलब कि उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, अब जो यहाँ पर एलिमेंट होता है फाइनाइट सेट में, जो एलिमेंट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डियल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। माने इसमें जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेट हम लिखे, क्या एक सेट मान लीजिए कि हम लिखे 1 2 3, ठीक है ना, एक सेट है, मान लीजिए ये एक सेट है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 2 3, तो यह एक सेट है और यह फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करके हमको पता चल गया कि यहाँ पर 3 इसका क्या है, एलिमेंट है। अब यहाँ पर जो 3 है इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर जो ये 3 है, ये क्या है 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर, या इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसी में हम क्या करते हैं कि इसमें एक एलिमेंट और हम मिलाए थे, जैसे मान लीजिए कि हम मिलाए थे 0, क्या मिलाए थे 0, तब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, तो एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसी को हम कार्डिनल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट में होता है, इनफाइनाइट सेट में नहीं होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एन जो होता है क्या होता है, एन आपका होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है कार्डिनल नंबर, और ए आपका यहाँ पर सेट है। जैसे अगर मान लीजिए सेट अगर बी रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एन बी लिखते। अगर सेट सी होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, एन सी लिखते। सेट अगर डी होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, एन सी लिखते। अगर सेट अगर ई होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, एन ई लिखते। ठीक है, और एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्या, कौन सा नंबर, कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो आप देख रहे हैं कि 2 4 6 8 है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर हैं उसका जो सेट अगर हम बनाएंगे तो हमको पता है कितना एलिमेंट होगा, 26 एलिमेंट होगा। ए से लेकर जेड तक उसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, 26 एलिमेंट होगा, तो उसको भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। सी क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ।
अर्थ पर जितने भी एनिमल्स है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, ये काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। या यहाँ पर अगर आता द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन्स ऑन द अर्थ, या यहाँ पर आता द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं कितना पर्सन यहाँ पर अर्थ पर है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो इसको नोट कर लिए, उसके बाद और आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेट टाइप है वो आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या है, तो ए सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि उसमें जितना एलिमेंट होगा जो इनफाइनाइट होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर, क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर, मतलब कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ए सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब कि इसमें कितना एलिमेंट है ये हम पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउंट नहीं कर पाएंगे उतना। एग्जांपल में देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन, मतलब कि अगर एक लाइन पर अगर हम देखते हैं, तो 9th क्लास के ज्योमेट्री में या 7th क्लास के ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक अगर ये लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, तो इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के ये क्या होता है, बना होता है। तो इस पर क्या होता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। तो अगर नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स वहाँ पर है, तो इसलिए वहाँ पर जो पॉइंट का सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, मतलब कि हम ये काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें 2 मिलियन 3 मिलियन पॉइंट्स मिलकर के क्या है, लाइन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x जो है आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि x जो है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब कि x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर दो नंबर है, कोई भी अगर क्या है, दो नंबर है, तो उसके बीच में, कोई भी अगर दो नंबर है तो उसके बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है। मतलब कि इसमें 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बहुत सारा नंबर आएगा जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इस तरह से 0.004 हो गया, 0.006 हो गया, रूट मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 0.2, रूट अंडर 0.3। तो इस तरह से यहाँ पर 0 और 1 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होगा, इसलिए भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। या ऐसे भी अगर मान लीजिए कि दो रियल नंबर, दो आपको रेशनल नंबर दिया था, आपको पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में भी क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होता है। तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर हो गया, ये सारा जो है, ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर हो गया, जितना हो गया ये सब आपका क्या होगा, सब आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ होल नंबर लिखे हैं तो होल नंबर ही, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट हमको गिवन है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक गिवन पॉइंट है आपको, उसे आपको आप कितना सर्किल पास करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक हमको दिया हुआ है पॉइंट, तो इसे तो हम बहुत सारा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं दिया कि अगर हमको एक पॉइंट दिया हो तो उसे हम एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, इसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सर्किल का सेट बनेगा वो भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। नेक्स्ट है आपका कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि ऑल स्ट्रेट लाइन का सेट पैरेलल टू ए गिवन लाइन, मतलब कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमको एक लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमसे बोला गया कि इसके स्ट्रेट लाइन, इसमें जितना स्ट्रेट लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगा, तो हमको अगर मान लीजिए कि एक लाइन दे दिया एल, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं बोला है कि हम ये एल के सिर्फ एक ही पैरेलल खींच सकते हैं एम, हम यहाँ पर एन भी खींच सकते हैं, हम चाहे तो इसके ऊपर ओ भी खींच सकते हैं, हम चाहे तो पी भी खींच सकते हैं, हम बहुत सारा लाइन पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैरेलल लाइन हमको दिया हुआ, एक लाइन अगर हमको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम नंबर ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ये सेट जो बनेगा पैरेलल लाइन का, जो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आगे है आपका द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर मान लीजिए 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 का ही नहीं, मल्टीपल किसी का भी होगा,
मल्टीपल 5 का हो, 6 का हो, 1 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, किसी का अगर मल्टीपल होगा, किसी का अगर क्या होगा मल्टीपल होगा तो मल्टीपल पॉजिटिव इंटीग्रल यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल, तो आपका क्या होगा इनफाइनाइट होगा। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है क्या होता है मल्टीपल, वो आपका क्या सिर्फ जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो का अगर मान लीजिए जीरो को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा जीरो, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा जीरो, जीरो को 3 से कीजिएगा तो जीरो। तो सिर्फ जीरो को छोड़ के कोई भी अगर मान लीजिए कि हम पॉजिटिव इंटीग्रल लेते हैं या नेगेटिव इंटीग्रल लेते हैं तो उसका क्या होगा मल्टीपल हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट ही होता है। अच्छा वही अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर, जैसे अगर मान लीजिए कि बोला जाए फैक्टर द सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, तो 24 का जितना फैक्टर होगा तो फैक्टर आपका क्या होगा, तो फैक्टर आपका फाइनाइट होगा। फैक्टर आपका क्या होता है फाइनाइट, क्योंकि फैक्टर कितना है, जैसे 24 का फैक्टर कितना है, 100 का फैक्टर कितना है, 200 का फैक्टर कितना है, 180 का फैक्टर कितना है, ये हम काउंट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल कितना है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, 7 का हो, किसी भी नंबर का हो जीरो को छोड़ के, तो आपका क्या होगा वो आपका जो सेट होता है वो आपका क्या होता है इनफाइनाइट सेट ही होगा। ठीक है, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इनफाइनाइट सेट, जितना जो इनफाइनाइट सेट है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, मतलब कि अगर जो इनफाइनाइट सेट होगा उसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कैसे समझिए उसको, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमको 0 और 1 के बीच में हमको रियल नंबर का सेट बनाना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसके बीच में कितना क्या है, उसके बीच में कितना रियल नंबर है, जो कि हमको पता नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ है। तो उसमें हम अगर मान लीजिए उसको टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमको पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं डॉट डॉट दे के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसका कार्डिनल नंबर कितना है, जो कि यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, और इसका कोई एक पैटर्न भी नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि होल नंबर की बात करें या मान लीजिए हम बात करें इंटीजर की बात करें तो इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, या रियल नंबर होगा तो इसका कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं होता है जिसको हम उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए भी कहा जाता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं। इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी, मतलब कि दो सेट है ए एंड बी, इक्वल सेट होने के लिए दो सेट होना जरूरी, कम से कम दो सेट होना जरूरी है, दो से ज़्यादा सेट भी हो सकता है, 3 सेट भी हो सकता है इक्वल सेट, 4 सेट भी इक्वल सेट हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो इक्वल सेट है वो कम से कम 2 सेट होगा, तभी हम वहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं है। तो लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी, मतलब कि दो सेट ए एंड बी है, आर सेट टू बी इक्वल, उसको हम इक्वल बोलेंगे कब, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए में जितना एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि ए सेट ए में जितना एलिमेंट होगा, इज ए मेंबर ऑफ बी, वो बी का मेंबर होना चाहिए, मतलब कि वो बी में भी शामिल होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी में जितना एलिमेंट है वो ए में शामिल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो इक्वल सेट है। अच्छा अगर 3 सेट होता है ए बी एंड सी तो इस तरह से होता कि ए में जितना मेंबर है वो सब बी का भी होना चाहिए, वो मेंबर सी का भी होना चाहिए, सी का जो मेंबर है वो ए का भी होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए। तो इस तरह से तीनों सेट में जो मेंबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट है, मेंबर है और क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो इक्वल होना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और मिनिमम कितना नंबर सेट चाहिए आपको इक्वल सेट्स होने के लिए, मिनिमम 2 सेट्स होना चाहिए, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेट है ए जिसमें 1 2 3, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब यहाँ पर कितना है 3 है, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 1 और 3, तो यहाँ पर भी कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है 3 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी मैच कर रहा है, और यहाँ पर क्या है इसका जो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट मैच कर रहा है, उसके बाद इसका जो ईच मेंबर है दूसरे मेंबर का भी क्या है वो है, मतलब कि ए में जो मेंबर है वो बी में भी मेंबर शामिल है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक सेट सी है तो लिखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, वर्ड फॉलो, मतलब कि फॉलो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनुसरण करना, तो यह जो फॉलो है इसमें क्या है एफ है, ओ है, एल है, डब्लू है। दूसरा आपका सेट क्या है डी है, सेट जिसमें वर्ड उल्फ है, उल्फ मतलब क्या होता है भेड़िया। अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये फॉलो को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एफ
ओ लिख दिए यहाँ पर एल, क्योंकि एल 2 बार है रिपीट हो रहा है, तो हमको पता है कि कोई भी नंबर में यहाँ पर अगर रिपीट होता है तो वहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, रिपीट यहाँ पर हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एल एक बार ही लिखाएगा, फिर ओ है तो ओ एक बार पहले हम लिख चुके हैं, दूसरा बार नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर डब्लू है तो डब्लू लिख दिए। तो इस तरह से हम देखें कि सी में एलिमेंट क्या हो गया, एफ ओ एल डब्लू हो गया। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, मतलब कार्डिनल नंबर निकालेंगे सी का, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना होगा, 4 होगा। डी में देखते हैं, तो डी में क्या है, डब्लू ओ एल एफ, तो यहाँ पर हो गया डब्लू ओ एल एफ। यहाँ भी कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और डब्लू यहाँ भी है, डब्लू यहाँ भी है, एल यहाँ भी, एल यहाँ भी, ओ है, ओ है, एफ है, एफ है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि इसका कार्डिनल नंबर भी इक्वल है और सी का जो मेंबर है वो डी का ही मेंबर है और डी का जो मेंबर है वो सी का ही मेंबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सी जो होगा वो डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक सेट है आपका इक्विवेलेंट सेट, उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ सेट है वो आपका इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट्स में लिखा हुआ है 2 फाइनाइट सेट, मतलब कि 2 फाइनाइट सेट होगा, जिसे एक सेट ए है और एक सेट आपका क्या है, बी। आर इक्विवेलेंट मतलब कि 2 फाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे कब, इफ़ देयर कार्डिनल नंबर, मतलब कि उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कार्डिनल नंबर भी सेम होगा और मेंबर भी अगर सेम होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि उसका कार्डिनल नंबर ही अगर मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। दैट इज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दैट इज। हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, अर्थात। क्या पढ़ते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कोई चीज़ लिखते थे उसका लिखते थे अर्थात ये, तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है अर्थात। एन ऑफ ए मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। हाँ, यहाँ पर 3 सेट भी इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। जैसे एक तीसरा सेट है जो है उसमें भी क्या है, उसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 2 है। नंबर एक सेट बी है उसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। और एक सेट ए है उसका भी कार्डिनल नंबर क्या है, 2 है। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सेट ए बी एंड सी आई इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी मिनिमम 2 सेट होना चाहिए, तभी वहाँ पर हम पता कर पाएंगे कि इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। अकेले में यहाँ पर पता नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक सेट यहाँ पर ए दिया हुआ है जिसमें 1 3 5 यहाँ पर एलिमेंट है, एक बी है जिसमें 2 4 6 है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका अगर हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 3। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट यहाँ भी है, तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ही होना ही, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना ही क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर इक्वल होना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक डी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और एक सेट ई है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम कार्डिनल नंबर ऑफ डी निकालते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ डी, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ ई अगर हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5। तो यहाँ भी कार्डिनल नंबर 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, डी एंड ई आर इक्विवेलेंट सेट, मतलब कि डी और ई जो हो गया वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल हो गया। एक पॉइंट आपको याद रखना है नोट में, क्या, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल सेट में तो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। माने इक्वल सेट में हमेशा जो होता है कार्डिनल नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, मतलब कि लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल सेट में सिर्फ हम कार्डिनल नंबर देखते हैं, यहाँ पर मेंबर को हम नहीं देखते हैं कि मेंबर वहाँ पर दोनों में सेम है या नहीं। सिर्फ वहाँ पर हम नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, न कि मेंबर को देखते हैं। तो इसलिए बट इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल सेट है तो वो ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जितना हम 6 टाइप का यहाँ पर सेट पढ़े हैं, इससे आपका जो है एक्सरसाइज RX अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है आपका 1 का बी, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे पहले कुछ 1 2 एग्जाम्पल होगा और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता भी चुके हैं, तो इससे आपका वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1 बी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ये आपका HW हो गया और ये किस बुक का है, तो ये आपका RS अग्रवाल बुक का
है। इसके बाद हम और कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, इसमें सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा।